नमस्कार, मैं कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा। रेल महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार खंडेवाल जी का आज पहली बार इस रेलखंड पर आगमन था। रेल महाप्रबंधक के द्वारा आज फॉरबिसगंज, झंझारपुर लौखा बाजार और सरायगढ़ सहरसा रेलखंड का निरीक्षण किया गया। देर रात करीब 12 बजे समस्तीपुर से इनकी ट्रेन खुली थी, स्पेशल ट्रेन, जिसमें कुल 12 डब्बे थे, जो सरायगढ़ होते हुए ललितग्राम के रास्ते सुबह करीब 6:55 पर फॉरबिसगंज पहुंची। 7:30 बजे के आसपास फॉरबिसगंज से महाप्रबंधक का निरीक्षण शुरू हुआ। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले फॉरबिसगंज जंक्शन पर सिविल समिति के द्वारा मंडल रेल प्रबंधक का और रेल महाप्रबंधक का स्वागत अभिवादन किया गया, जिसमें बुके और शॉल प्रदान की गई। साथ ही साथ एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें फॉरबिसगंज से पहले ईसीआर के क्षेत्र में एक नए फॉरबिसगंज कोर्ट स्टेशन के नाम से नया स्टेशन बनाने की मांग की गई। साथ ही साथ सहरसा फॉरबिसगंज पर अविलंब ट्रेन परिचालन की मांग की गई। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक और रेल महाप्रबंधक के साथ साथ कई सारे वरीय और वरिष्ठ पदाधिकारी रेलवे के मौजूद थे। साथ ही साथ सिविल समिति के अध्यक्ष मांगीलाल गोलछा, सचिव सह डीआरयूसीसी के मेंबर विनोद सराबगी, संरक्षक बचराज राखेजा, प्रशासनिक सचिव राकेश रोशन, वरिष्ठ सदस्य आजाद शत्रु अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, सुशील घोषाल, राजू गोलछा समेत और भी कई सारे लोग यहाँ मौजूद थे। ये रिपोर्ट आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से देख रहे हैं। चंदन जी भी आज पूरे दिन इस निरीक्षण कार्यकाल को लेकर के काफ़ी एक्टिव रहे हैं और कहीं न कहीं अगर ये खबर आप फॉरबिसगंज से देख रहे हैं तो उनमें चंदन जी की काफ़ी बहुत बड़ी भूमिका है। निरीक्षण के उपरांत यहाँ से ट्रेन खुली, जो ललितग्राम राघोपुर के रास्ते कोसी रेल महासेतु पर पहुंची, जहां कोसी रेल महासेतु पर कुछ समय मंडल रेल प्रबंधक और रेल महाप्रबंधक के द्वारा कोसी रेल महासेतु का निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत सुबह करीब 10:55 पर रेल महाप्रबंधक की स्पेशल गाड़ी झंझारपुर पहुंची, जहां ग्रामीणों ने रेल महाप्रबंधक का शॉल और पाग से स्वागत किया। स्वागत के दौरान ग्रामीणों के द्वारा झंझारपुर से लंबी दूरी की ट्रेन समेत झंझारपुर में यात्रियों के हित में कई सारी मांग की गई। यहां करीब 30 मिनट रुकने के बाद रेल महाप्रबंधक अपनी निरीक्षण वाहन से झंझारपुर लौखा रेलखंड की निरीक्षण के लिए प्रस्थान किए, जो महरैल होते हुए अंधराठाड़ी तक अपनी स्पेशल वाहन से पहुंचे, जहां लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग काफ़ी खुश दिखे। अनुमान लगाया जा रहा है जो अगले आने वाले कुछ ही महीनों में अंधराठाड़ी तक ट्रेनों की परिचालन शुरू हो सकती है। अंधराठाड़ी से लौकहा के बीच अपने 4 चक्के की स्पेशल गाड़ी से खुटौना और लौकहा रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किए और वापसी में अपने स्पेशल 4 चक्के की गाड़ी से महरैल पहुंचे और महरैल से अपने स्पेशल वाहन में सवार होकर झंझारपुर के रास्ते शाम करीब 4:30 बजे सरायगढ़ पहुंचे। सरायगढ़ में राघोपुर के लोगों के द्वारा रेल महाप्रबंधक का और मंडल रेल प्रबंधक का स्वागत किया गया, जिसमें हमारे मित्र मयंक गुप्ता के द्वारा सहरसा फॉरबिसगंज समेत दरभंगा, झंझारपुर, सहरसा रेलखंड पर ट्रेन परिचालन और यात्रियों की सुविधाओं की मांग की गई। तदुपरांत सुपौल के लिए प्रस्थान किए। सुपौल में भी सुपौल के लोगों के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें सुपौल के लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है और सुपौल से देर शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास सहरसा के लिए इनकी स्पेशल वाहन प्रस्थान की, जो सहरसा निरीक्षण करते हुए देर रात मानसी के रास्ते समस्तीपुर होते हुए पटना लौट जाएंगे। आज पूरे दिन का ये कार्यकाल रहा। इसकी सारी पार्ट वाइज वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छी खबर है, अगले आने वाले कुछ ही महीनों में ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी। वैसे निरीक्षण के उपरांत सूत्रों की माने तो जनवरी माह के अंत में ट्रेन शुरू हो सकती है। ये एक बहुत ही संतोषप्रद खबर है।
हालांकि इस सवाल से मंडल रेल प्रबंधक और रेल महाप्रबंधक बचते हुए दिखे। उनका कहना है जो ट्रेन परिचालन से पूर्व कई सारी प्रक्रियाएं होती है जिसे पूर्ण की जा रही है। उम्मीद है अगले आने वाले माह में ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाए। फॉरबिसगंज जंक्शन पर जब रेल महाप्रबंधक से पूछा गया क्या सर ये ट्रेन परिचालन से पूर्व की अंतिम निरीक्षण समझें, तो इस सवाल पर रेल महाप्रबंधक का हामी थी। उन्होंने कहा बिल्कुल ये ट्रेन परिचालन से पूर्व की अंतिम निरीक्षण है और उम्मीद है जो अगले आने वाले कुछ ही महीनों में इस रूट पर सहरसा से फॉरबिसगंज के बीच जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस समेत एक नहीं बल्कि कई सारी ट्रेनों की परिचालन शुरू हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि संपूर्ण मिथिला से रेल संबंधित खबर हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहे आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार